ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर हमारा क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आप लोगों को लास्ट चैप्टर यानी वेव ऑप्टिक्स में मैंने क्या बताया? वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया कि अलग अलग साइंटिस्ट आकर के ये आपको बताते हैं कि लाइट क्या है। सबसे पहले कौन आता है? न्यूटन आता है। न्यूटन क्या बोलता है? लाइट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, गोल गोल पार्टिकल स्फेरिकल शेप के, और उनका नाम क्या था? कॉर्पसेस। तो न्यूटन ने कहा कि वो पार्टिकल है। फिर उसके उसी कंटेम्प्रेरी था, मतलब उन्हीं सालों में एक और साइंटिस्ट था। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है उसका कॉम्पिटिटर। तो न्यूटन का जो कॉम्पिटिटर था उसका नाम था क्रिश्चियन हाइजेन। तो क्रिश्चियन हाइजेन ने कहा कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? एक वेव है। तो न्यूटन ने कहा लाइट पार्टिकल है, हाइजेन ने क्या कहा? लाइट वेव है। लेकिन तकरीबन 100 सालों तक यही बात मानी गई कि लाइट क्या है? कोई पार्टिकल है, कॉर्पसल नाम का पार्टिकल है। लेकिन थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट आया, असल में वो मेडिकल डॉक्टर था। वो लाइट और साउंड की स्टडी कर रहा था। तो उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लाया, YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके बेसिस पे प्रूव हो जाता है कि लाइट एक्चुअली पार्टिकल नहीं है, लाइट क्या है? एक वेव है। तो अब तक क्या समझ आता है कि लाइट क्या है? वेव है। लेकिन अब क्या होता है? अब एक नया फिनोमेना आता है। वो नए फिनोमेना का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चैप्टर फिर से खुलने वाला है। कौन सा चैप्टर? कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है। लाइट पहले पार्टिकल था, लेकिन आपको बताया था मैंने कि फिजिक्स में अगर कोई एस्टैब्लिश फैक्ट का आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट एक एक्सपेरिमेंट लाना पड़ेगा। थॉमस यंग ने क्या किया? जो भी एस्टैब्लिश फैक्ट था कि लाइट क्या है? पार्टिकल है, उसके अगेंस्ट उसने एक एक्सपेरिमेंट लाया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस उसने कहा कि लाइट क्या है? असल में वेव है, पार्टिकल नहीं है। तो ये बात मान ली गई कि लाइट क्या है? वेव है। लेकिन एक नया फिनोमेना आया। उस नए फिनोमेना का नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ये चैप्टर फिर से ओपन होता है और ये हम लोग अब पता करने को देखते हैं कि लाइट क्या है? पार्टिकल है या वेव? ये हम लोग फिर से पता करने लग जाते हैं। कैसे पता करने लग गए? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर का नाम आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? डुअल नेचर। आपको बताया था मैंने वेव ऑप्टिक्स में कि लास्ट में बॉटम लाइन क्या मानी गई है? बॉटम लाइन ये मानी गई कि लाइट क्या है? पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों टाइप की चीज़ें हैं, राइट है ना। लेकिन इस चैप्टर में आपको कुछ और नया पता करने चलने वाला है। इस चैप्टर में आपको ये तो पता लग जाएगा कि लाइट का दोनों बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है? पार्टिकल भी, वेव भी। इस चैप्टर में आपको ये भी पता लगेगा कि जो मैटर से आप बने हो, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हो, वो पार्टिकल का भी दोनों बिहेवियर है। वो पार्टिकल तो है ही है, साथ साथ में वो क्या है? वेव भी है। वो कभी कभी वेव के जैसा भी बिहेव करता है। अब वो आपको समझेगा। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। समझ आ रहा है क्या बोला? रेडिएशन का तो डुअल नेचर है ही है, साथ साथ में मैटर का भी डुअल नेचर होता है, वो आपको समझेगा। लेकिन ये चैप्टर कहाँ से ओपन हुआ और क्या बातें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम लेंगे कोई मेटल। क्या लेंगे? मेटल। खास करके अल्कली मेटल लेंगे। क्या लेंगे? अल्कली मेटल। उसमें भी खास करके सीजियम लेंगे। क्या लेंगे? सीजियम। अल्कली मेटल लो और अल्कली मेटल पे क्या करो? अल्कली मेटल पे आप एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाओ। तो होता क्या है? होता ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाता है। बात समझ आई? आप क्या करो? एक सीजियम मेटल की क्या करो? शीट लो, उस पर क्या करो? लाइट को इंसिडेंट कराओ। तो लाइट को इंसिडेंट कराने से क्या होता है? इसमें से क्या बाहर आने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। रीड करिए क्या लिखा हुआ है। द फिनोमिनन, फिनोमिनन मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, उसको फिनोमेना कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें phenomenon of emission of electron from the surface of certain metals when they are exposed to suitable radiation यानी लाइट। बात समझ आई? तो आप एक सीजियम मेटल लो, उस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराओ। तो इंसिडेंट कराने से क्या होगा? उसमें से क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। चेक करो आपस से क्या लिखा हुआ है? द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कब? फ्रॉम अ सर्टेन मेटल। कब? when they are exposed to suitable radiation। तो उस पर सूटेबल रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे तो उसमें से क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन।
तो लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलने का जो इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बोलो फटाफट से? द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सर्टेन सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सूटेबल रेडिएशन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिखना नहीं है, नोट्स आपको दे दूंगा, मिल जाएंगे आपको नोट्स। समझ आया यहाँ तक का? चलो भाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आता है होता क्या है। द इलेक्ट्रॉन सो एमिटेड आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अभी आगे जाकर एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, तो उस करंट को क्या बोलेंगे? द करंट ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट भेजे में गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ बच्चों? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली आपके पास क्या है, एक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ आई? जैसे आपके कई सारे इफेक्ट है, दोनों हाथों को ऐसा करो, इसको रब कर दो तो क्या हो जाता है? हीट इसमें जनरेट हो जाती है। ये एक इफेक्ट है, ये एक फिनोमेना है। बिल्कुल वैसे एक और फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना? आप क्या करो, एक मेटल की प्लेट लो, उस पर क्या करो, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या करो, लाइट इंसिडेंट कराओ, तो मेटल के सरफेस से क्या बाहर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आएगा? क्योंकि मेटल के सरफेस पे ना बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपने उसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? मेटल से बाहर आ जाएगा। बात समझ आई? इस एमिशन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। भेजे में गया? चलो यहाँ तक समझ में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कौन से मेटल लेंगे? सूटेबल मेटल कौन से? जेड। कौन से? सीजियम मेटल। कौन सा है? अल्कली मेटल। अल्कली में भी कौन सा? सीजियम। उसका फोटो वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, अभी बताऊंगा आगे। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? हॉलबर्ग और लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी स्टडी करी। इसकी स्टडी करी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करी। तकरीबन 10 साल तक वो लोग इसकी स्टडी कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट बताने उन लोगों को घबराहट होती थी कि हम लोग बताएं कि नहीं बताएं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उन लोगों ने 10 साल तक स्टडी करते बाद में जब रिजल्ट बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो होता क्या था? हुआ क्या असल में? वापस से जंग छिड़ गई। क्या जंग छिड़ गई? लाइट पार्टिकल के। बोले ऐसे कैसे जंग छिड़ गई? मैं आपको भी पूरा लॉजिक बताऊंगा कैसे जंग छिड़ी। फिर उसको सॉल्व किसने किया? फिर यहाँ पर आते हैं उस दौर के दिग्गज साइंटिस्ट जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की एंट्री होती है यहाँ पर। अब आइंस्टाइन आकर के बोलता है कि क्या है? लाइट पार्टिकल है। अभी बताओ, अब तक लाइट क्या थी? वेव। अब आइंस्टाइन आकर के आगे क्या बोलेगा? पार्टिकल। मैं अभी लॉजिक बताऊंगा कैसे आगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग को पता लगा था कि मेटल पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा? कौन? अरे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लड़के सो रहे हैं क्या? क्या है? क्या बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सोने का नहीं क्लास में, ध्यान दो। क्या बाहर आएगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब क्या उन लोगों ने कैसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी वो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक किसने किया था? हॉलबर्ग और लेनार्ड ने। 10 साल तक एक्सपेरिमेंट तकरीबन किया उन लोगों ने। इस अपैरेटस में क्या क्या है ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो पूरे चैप्टर में यही अपैरेटस काम आएगा आपको। ध्यान से सुनना अभी क्या क्या है इसके। The apparatus consists of an evacuated glass tube G। इसके अंदर क्या है? evacuated क्या है? ग्लास ट्यूब। evacuated मतलब एक ऐसा ग्लास ट्यूब है जिसमें से क्या निकाल लिया गया है? एयर निकाल ली गई। उसके अंदर क्या है? वैक्यूम है। क्या उसके अंदर? वैक्यूम। तो एक इसके अंदर क्या होता है? ग्लास ट्यूब होता है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर से एयर को बाहर निकाल लिया गया है। और एक क्वार्ट्ज विंडो है इसमें। क्या है? क्वार्ट्ज विंडो। तो उसके ऊपर साइड में क्या लगा है? क्वार्ट्ज विंडो। वहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है ना। अभी समझाता हूँ। एंड क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज मतलब क्या? एक मटेरियल होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज घड़ी की कंपनी का नाम नहीं है। क्वार्ट्ज क्या है? एक तरीके का क्रिस्टल है, एक तरीके का मटेरियल होता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज की बनी हुई विंडो है। और उसके पास क्या है आगे? इट एनक्लोजेस फोटो सेंसिटिव प्लेट। एनक्लोजेस फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ क्या समझ आई? एक ग्लास ट्यूब है, उसके साइड में क्या लगा हुआ है? विंडो लगा हुआ है। उसको क्या, कौन सा विंडो? क्वार्ट्ज विंडो। यहाँ से क्या इंसिडेंट कराएंगे? लाइट।
और लाइट जहां से इंसिडेंट होगी उसके बिल्कुल सामने क्या है, एक प्लेट लगी हुई है। उस प्लेट की जगह पर हम क्या लगा देंगे, अल्कली मेटल, खास करके कौन सा, सीजियम लगा देंगे। बात समझ आई। अब इससे होगा क्या, यहाँ से कौन इंसिडेंट होगा, लाइट आकर के इस पे इंसिडेंट होगी तो इसमें से क्या बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इधर जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे वो आगे की कहानी अभी समझाता हूँ। यहाँ तक समझ आया? तो क्या क्या समझ आया बताओ, क्या क्या है इसके अंदर, बोलो क्या क्या है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटेड मतलब अंदर से एयर को बाहर निकाल दिया गया। बात समझ आई। उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद क्या है, उसके साइड में क्या लगी है, क्वार्ट्ज विंडो। यहाँ से लाइट को क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। इधर पे क्या है, एक प्लेट, कौन सी प्लेट, अल्कली मेटल की प्लेट, सीजियम मेटल की प्लेट यहाँ लगा दी। अब होगा क्या, इससे लाइट इसे यहाँ से इंसिडेंट होगी और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इट एनक्लोजेस फोटो सेंसिटिव प्लेट ई एंड अ कलेक्टर सी। ये कलेक्टर क्या है, जो चार्जेस को कलेक्ट करेगा। अभी समझाऊंगा मैं कैसे कलेक्ट करेगा। The ultraviolet light from source of variable frequency and intensity enters the tube through quartz window and incident on plate. ये पॉइंट समझा। जो यहाँ से कौन सी लाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट लाइट। कौन सी लाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट आकर के यहाँ पर इंसिडेंट होगी फ्रॉम लाइट सोर्स, फ्रॉम द सोर्स एंड ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरिएबल होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर। क्या होता है, कलर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग कलर की लाइट क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे। क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, मतलब क्या चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे। इंटेंसिटी भी वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। क्या मतलब होता है, ब्राइटनेस। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में से दो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पहली चीज क्या, फ्रीक्वेंसी, दूसरी क्या है, इंटेंसिटी। तो अपने पास क्या है बताओ, एक ग्लास ट्यूब, उसके साइड में क्या लगा है, विंडो। यहाँ पर क्या है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। यहाँ से कौन सी लाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट। सामने कौन है, कलेक्टर। यहाँ पर जो आपका प्लेट है उसको क्या बोला, ई। क्या बोला, ई। उसको बोलते हैं असल में एमिटर। ई मतलब एमिटर। अरे इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा ना वो, इस वजह से एमिटर। और सामने इलेक्ट्रॉन जाके क्या होगा, कलेक्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर। तो ये हो गया एमिटर, वो क्या हो गया, कलेक्टर। यहाँ से कौन सी लाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट। उसकी दो चीज वेरी कर सकते, क्या, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर, अलग अलग कलर की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते मतलब कलर वेरी कर सकते, इंटेंसिटी वेरी कर सकते मतलब ब्राइटनेस वेरी कर सकते। सवाल ये है, कलर तो अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कलर इंसिडेंट कराएंगे, ब्राइटनेस कैसे वेरी करेंगे उसको, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कैसे करेंगे आप। तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का तरीका है, सोर्स को नज़दीक ले आएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, सोर्स को दूर ले जाएंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अब समझ आ रहा है, ये तरीका है ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने का, अभी काम आएगा। तीन चीज़ों के ऊपर पूरे चैप्टर में खेलने वाले हम लोग, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी इंटेंसिटी और तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस। अभी समझाऊंगा मैं, यहाँ तक समझ आया। तीनों चीज़ों को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, कभी ये वेरी करके रिजल्ट देखेंगे, कभी वो वेरी करके रिजल्ट देखेंगे। बात समझ आई। तो एक बार क्या चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे मतलब कलर चेंज करेंगे। एक बार क्या चेंज करेंगे, इंटेंसिटी चेंज करेंगे। इंटेंसिटी चेंज करेंगे मतलब ब्राइटनेस चेंज करेंगे। ब्राइटनेस ज़्यादा करना है तो सोर्स को आगे ले आएंगे, ब्राइटनेस कम करना है तो सोर्स को पीछे ले जाएंगे। तीसरी चीज़ होगी पोटेंशियल डिफरेंस, जो आगे आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखो सेल लगा हुआ है, तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज को कभी बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे, आगे बताऊंगा। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बताओ पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है, आप क्या करो, एक मेटल लो, मेटल पे क्या करो, लाइट इंसिडेंट कराओ, उससे क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बात समझ आ रही, ठीक। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ते हैं इसका, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, कैसे इसको समझा गया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सबसे पहली चीज क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। उसके साइड में क्या लगा है, क्वार्ट्ज विंडो। उसके ऊपर क्या रखा है, सोर्स। सामने क्या रखा है, फोटो सेंसिटिव प्लेट यानी सीजियम की प्लेट मान लो। अब क्या होगा बताओ, यहाँ से क्या इंसिडेंट होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट, वो आकर के इंसिडेंट होगा, यहाँ से क्या बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये एमिटर का काम कर रहा है, इसलिए इसको ई बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन वहां जाकर के क्या होंगे, जमा, उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर, तो उसको सी बोल दिया, ई और सी। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय एमिटर प्लेट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय एमिटर प्लेट आर कलेक्टेड बाय प्लेट सी। पहले बताया आपको मैंने,
ई क्या करेगा, एमिट करेगा, सी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एंड फोटो करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट, सर्किट में क्या फ्लो हो जाएगा, फोटो करंट। ऐसे कैसे फ्लो हो जाएगा अभी बताता हूँ, ध्यान सुनना। और उसको मेजर कैसे करेंगे, माइक्रोमीटर से। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, डायग्राम पे फोकस करो, ध्यान देना। ये मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास क्या है, हमने एक सेटअप बनाया, इवैक्यूएटेड ट्यूब लगाया, यहाँ पर 2 मेटल की प्लेट लगा दी, और इस प्लेट को हमने जो है ना, इस प्लेट को यहाँ पर जो हमने चार्ज रखा हुआ है वो पॉजिटिव रखा हुआ है, और इस पे चार्ज क्या है भी, नेगेटिव है। समझ आ रहा है क्या, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल पे और वो क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। ऐसा होगा क्यों, उसको समझने की कोशिश करो। ये करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब आपने लिया, आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी तो क्या होगा बताओ, इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। सामने कौन सी प्लेट रखी है अपन ने, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। अरे पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो खींच लेगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर गए सर्किट, ये सर्किट में पहले बीच में क्या था, जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट नहीं हुई तो वैक्यूम था। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया तो यहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या होगा, सामने कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, उसको कलेक्ट करेगा। तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, कनेक्शन बन गया ना एक। और जैसी सर्किट कंप्लीट होगी इसके अंदर क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट। बात समझ आई। करंट फ्लो होने की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। पहले ऐसा था, ये इस तरीके से था और सर्किट क्या थी, इनकम्प्लीट थी। मैंने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ दूंगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट, और क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट। और उस करंट को क्या बोलेंगे, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो शुरू में आपको बताया था मैंने। बात समझ आई, ठीक। यहां पर करंट फ्लो होना इस बात की निशानी है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। करंट क्यों फ्लो हुआ, अरे कोई ना कोई कनेक्शन बना होगा। क्या कनेक्शन बना होगा, कोई पार्टिकल शायद यहां से चल करके वहां पहुंचा होगा, तभी तो करंट फ्लो। करंट का फ्लो होना क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन, मेटल के केस में करंट कब फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दिखेगा तो नहीं ना, इलेक्ट्रॉन अपने को दिखेगा नहीं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में, तो अपने को समझना पड़ेगा दिमाग लगा के। अच्छा माइक्रोमीटर में रीडिंग बता रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके वहाँ जा रहे होंगे। इस बात का और एक प्रूफ देखते हैं। अगर इसमें पहले एक ऐसा था, न्यूट्रल था, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। जब हमने चेक किया तो एक्चुअली इस पर क्या चार्ज आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। बात समझ आई। तो और एक सबूत मिल गया, क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करा है, यहाँ से निकला है। भेजे में जा रही बात। तो यहाँ से कुछ कुछ बातें तो अपने समझ में आ गई। क्या क्या समझ आया बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, फोटो करंट किसको बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। और एक चीज़ शायद रह गई, अच्छा इसका करंट मेजर कौन करेगा, माइक्रो एमीटर मेजर करेगा। ये देखो माइक्रो एमीटर यहाँ पर लगा, ये करंट मेजर करेगा, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ, क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। रियोस्टैट तो करंट को या रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए, और साथ साथ में क्या लगी है, एक बैटरी भी लगी हुई है, जो क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज प्रोवाइड करे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, बता चुका हूँ मैं। ए और सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसे हम लोग वेरी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट या कम्यूटेटर की और बैटरी। इसको बोलते हैं रियोस्टैट, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर की, और ये क्या आपका बैटरी। तो तीनों के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया। चलो भाई, आपको क्या क्या बताया अब तक मैंने। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आप क्या करो, एक मेटल लो, उस पर क्या इंसिडेंट कराओ, लाइट इंसिडेंट कराओ, तो क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बात समझ आई, ठीक। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। भेजे में गया, वेरी गुड। इसके बाद आगे क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। अरे एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या है बताओ। अपैरेटस में एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, उसके साइड में क्या लगी, एक विंडो। विंडो के सामने क्या है, प्लेट। कौन सी प्लेट,
फोटो सेंसिटिव प्लेट। यहाँ पर आकर के जब सोर्स कौन है, कौन सा, विजिबल या अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट सोर्स की जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन भाग के उधर जाएगा। क्यों, वहां पर पॉजिटिव प्लेट है सामने, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकलेगा, यहाँ से वहां जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसको क्या बोलेंगे, एमिटर। जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर। तो एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहां पहुंचता है, कलेक्टर पे पहुंचता है। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। समझ आया, क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब क्या, हम तीन चीजें वेरी कर सकते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। वोल्टेज कैसे वेरी करोगे, बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दोगे, वोल्टेज बढ़ जाएगा। बैटरी का वोल्टेज कम कर दोगे, वोल्टेज कम हो जाएगा। तीन चीजें आप वेरी कर सकते हैं, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे वेरी करोगे, बैटरी से। बैटरी ज़्यादा कर दो, वोल्टेज ज़्यादा कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। वोल्टेज कम कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेंगे, अलग अलग कलर की लाइट क्या करो, इंसिडेंट करा दो, ईजी है। इंटेंसिटी कैसे वेरी करेंगे, सोर्स को आगे ले आओ, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सोर्स को पीछे ले जाओ, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दो, वोल्टेज कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ जाएगा। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। जो इस सर्किट में करंट फ्लो होगा उस करंट को मेजर कैसे करेंगे, माइक्रो एमीटर से लगा हुआ है। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर से। यहां तक समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझा। अब क्या, अब मैं इसके दूसरे पड़ाव पे जाऊंगा, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। हम इस चैप्टर में तीन चीजों पे खेलने वाले हैं, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट उसी में खत्म हो जाएगा। 80% चैप्टर वही है। पहला पार्ट, फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे। क्या वेरी करेंगे, तीन चीजें कौन कौन सी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस। जब एक वेरी करेंगे तो बाकी दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। वेरी करेंगे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या वेरी करेंगे, आसिम क्या वेरी करेंगे, कलर वेरी करेंगे। क्या करेंगे, कलर वेरी करेंगे। कलर अलग अलग कलर की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। सेकेंड केस में क्या करेंगे, इंटेंसिटी वेरी करेंगे। जब इंटेंसिटी वेरी करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस। इंटेंसिटी कभी ज़्यादा करेंगे कभी कम करेंगे। इंटेंसिटी ज़्यादा कैसे करेंगे, सोर्स को आगे ले आएंगे। इंटेंसिटी कम कैसे करेंगे, सोर्स को पीछे ले जाएंगे। समझा। तीसरे केस में क्या करेंगे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को वेरी करेंगे। कैसे वेरी करेंगे, अरे बैटरी लगी हुई नीचे, बैटरी के नॉब को ज़्यादा कर देंगे, वोल्टेज बढ़ जाएगा। उसके नॉब को कम कर देंगे, वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रियोस्टैट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन जब एक वेरी करेंगे तो बाकी दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो इंटेंसिटी और वोल्टेज कांस्टेंट, इंटेंसिटी वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कांस्टेंट, और वोल्टेज वेरी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट। बात समझ आई। सबसे पहले क्या वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहानी को सुनो। हमने लिया मेटल, मैंने कोई कलर की लाइट इंसिडेंट करवाई, तो मैं आपको नंबर देता हूँ, ऐसे कोई रैंडम नंबर्स देता हूँ। हमने वन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई, तो हमने क्या पढ़ा था, लाइट इंसिडेंट कराएगी तो क्या निकलेगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। हमने 1 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। फिर हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। हमने 2 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। फिर हमने 3 फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या करते जा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ। 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। 4 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। 5 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया। 6 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, चलना शुरू कर दिया। 7 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और दूर तक चला। क्या मतलब समझ आया इससे, मतलब फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी, आपने क्या पढ़ा था, लाइट इंसिडेंट कराओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो क्या समझ आया, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकाल पाएंगे। भेजे में गया। हमारे लिए वो फ्रीक्वेंसी, हमारे डेटा में कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 5 फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराए तो इलेक्ट्रॉन क्या आया, जस्ट बाहर आया। और उसके ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया और चलना भी शुरू कर दिया। बात समझ आई। तो इससे क्या समझ आया, इससे समझ आया कि कम से कम कोई एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू करता है।
उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसको कहते हैं इंग्लिश में थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड। तो ये फ्रीक्वेंसी की शुरुआत है, जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग पॉइंट। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 5 यूनिट वाली फ्रीक्वेंसी। उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू होते हैं। उसके आगे तो निकलते जाएंगे, लेकिन उससे कम रखेंगे तो सचिन, उससे कम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला इसका। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक। तो अगर अपने को मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करना पड़ेगा। उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे आगे की फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे, तभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। समझ आया? आइए इसको पढ़ते हैं। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, चेंज किया ना, तो बाकी दोनों चीज़ों को क्या किया था? कांस्टेंट रखा था। बात समझ आई? इसका इंटेंसिटी भी कांस्टेंट था, सोर्स की जगह को फिक्स कर दिया, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट करके रख दिया। अब नॉब घुमाएंगे नहीं। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। आइए रीड करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसके ऊपर हमारे असल में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? Following observation have been made, or it is found that photoelectric current in the circuit depends on these factors, these 4 factors. हाँ बिठाओ ना उसको। हाँ आ रहा हूँ। अपने पास यहाँ पर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 3 तो आपको मैंने समझाए, लास्ट में वो फैक्टर क्या वो आपको बताऊंगा मैं। इंस्टेंटेनियस एमिशन वाला क्या है वो आएगा। पहले इस पर बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट में 3 चीज़ें असल में वेरी की गई थी, तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो 4 ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन किस पर है? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो उसके वेरी करने से क्या होगा? तो क्या समझ आया? एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेंगे तभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। जहां पर एमिशन स्टार्ट होगा उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आइए रीड करते हैं। द प्लेट C is made positive and intensity of incident radiation is kept constant. ये समझा? सबसे पहले उसने ये बताया कि क्या चीज़ कांस्टेंट है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसको क्या बोले थे? E। जहाँ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुआ उसको क्या बोले थे? C। तो C को क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रखना पड़ेगा? अरे अगर इसको नेगेटिव रखेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपल करेगा। वो इलेक्ट्रॉन को फिर से मार के अंदर कर देगा। अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक पहुँचाना है, करंट को फ्लो कराना है। बात समझ आई? तो अपन ने इस वजह से C को क्या रखा? पॉजिटिव रखा। इसलिए बोला था मैंने, जो अपैरेटस है उसका डायग्राम दिमाग में छपा लो, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। C को क्या रखा? पॉजिटिव। इंटेंसिटी को क्या कर दिया? कांस्टेंट। मतलब सोर्स की जगह को फिक्स कर दिया, ना आगे लाएंगे ना पीछे लाएंगे, फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब ब्राइटनेस कांस्टेंट हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। जैसे हमने किया, पहले फ्रीक्वेंसी 1 इंसिडेंट कराया, फिर फ्रीक्वेंसी 2 इंसिडेंट कराया, फिर फ्रीक्वेंसी 3 इंसिडेंट कराया। कब निकलना शुरू हुआ? 5। उसके आगे तो निकलता ही क्या, चलता भी गया। तो धीरे धीरे करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। इट इज फाउंड दैट एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 1, 2, 3, 4, ये लो फ्रीक्वेंसी थी। At low frequencies, photoelectrons are not emitted. भेजे में गया, लो फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते। But as soon as frequency reaches a certain value, the photoelectric emission begins. 5 को जैसे ही वो पहुंचा, क्या स्टार्ट हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना शुरू हो गया। This frequency is called as threshold frequency. बता चुका हूँ मैं आपको, सब कुछ भेजे में गया। वेरी गुड। सिंबल याद रखना, क्या है? न्यू नॉट। क्या बोलते हैं उसको? न्यू नॉट। Thus the minimum frequency of incident radiation for which photoelectrons are just emitted from the surface of metal is called as threshold frequency. क्या है ये? ध्यान से पढ़ो, डेफिनेशन आता है पेपर में, ध्यान से पढ़ो। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड।
जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट क्या होता है, एमिट करना शुरू करता है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे एग्जांपल में थ्रेशोल्ड कौन है, 5। उसके आगे की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है क्या, नहीं। अच्छा, उसके आगे की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा और चलेगा भी। लेकिन 5 इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा, जस्ट बाहर आएगा, चलेगा नहीं, जस्ट बाहर आएगा। आप समझ आए, ऐसा है। तो अगर न्यू क्या है बच्चों, न्यू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी आपने इंसिडेंट कराई। न्यू कौन सी फ्रीक्वेंसी बताओ, जो फ्रीक्वेंसी आपने क्या कराई, इंसिडेंट कराई। लेट न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर न्यू नॉट से ज्यादा है, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड, तो जो फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8 की फ्रीक्वेंसी, तो न्यू नॉट से ज्यादा है। न्यू नॉट क्या है, 5। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो आपने इंसिडेंट कराई, कितनी इंसिडेंट कराई, 8, वो 5 से ज्यादा है। तो अगर न्यू नॉट से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट करेगा। और अगर आपने इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी कराई वो 3 है और थ्रेशोल्ड कितना है, 5 है, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या, नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। भेजे में गया तुम लोग के, मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया अब तक का, बताओ जल्दी से, क्या क्या पढ़ाया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ऐसा फिनोमेना जो आज पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, कल याद करके आना है ये सब, कल मैं पूछूंगा क्लास में। बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बताओ। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या होता है, एक आप एक मेटल लेंगे, कौन सा मेटल, अल्कली मेटल, उस पर आप क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, उससे क्या बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाहर आने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो करेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, साइड में क्या लगा है, विंडो, क्वार्ट्ज विंडो, सामने क्या है, प्लेट। लाइट यहाँ से क्या होगी, इंसिडेंट होगी, यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सामने कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट को मेजर कौन करेगा, माइक्रोमीटर। वोल्टेज को मेजर कौन करेगा, वोल्टेज, वोल्टमीटर। कौन मेजर करेगा, वोल्टमीटर। उसके बाद क्या पढ़ाया आपको मैंने, आगे बताओ, आगे क्या पढ़ाया आपको मैंने। अब हम लोग 3 चीज़ों पे खेलेंगे। क्या 3 चीज़ें, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर चेंज करना है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस चेंज करनी है, वोल्टेज मतलब वोल्टेज चेंज करना, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे। क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट, इंटेंसिटी और वोल्टेज। इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब सोर्स की जगह को फिक्स कर देंगे। वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे मतलब उसके नॉब को फिक्स कर देंगे। सामने वाली प्लेट कैसी रखेंगे, पॉजिटिव, करंट को फ्लो कराने का ना। जब मैं क्या करता हूँ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा धीरे धीरे करके, तो क्या कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी क्रॉस करनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे केस में कौन सी थी वो, 5 के बाद की फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सिर्फ याद करना है। सब आपको मैंने समझा दिया इसका मतलब क्या है, भेजे में गया। पहला ऑब्जर्वेशन कंप्लीट, दूसरे ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग इसको एक बार रीड कर लो। ये डायग्राम अपनी बुक में बना लो, ये डायग्राम है ना, अपनी बुक में बनाओ, एग्जाम में डायग्राम आता है कभी भी, पॉज करो दोस्तों। चलो अब क्या करेंगे इसके बाद, अब जो है हम लोग बेसिकली सेकेंड पार्ट पे जाएंगे। इसके सेकेंड पार्ट क्या करना है, इंटेंसिटी को वेरी करके चेक करना है। इंटेंसिटी वेरी करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग इंटेंसिटी को वेरी करेंगे, इंटेंसिटी वेरी करने का मतलब ब्राइटनेस वेरी करना। ब्राइटनेस अगर आप वेरी करेंगे, कैसे वेरी करेंगे ब्राइटनेस, सोर्स को आगे पीछे मतलब उसको मूव कराएंगे तो उसके ब्राइटनेस उसकी वेरी हो जाएगी। अब हमने क्या देखा, जब हमने इंटेंसिटी को वेरी कराया, ध्यान से सुनना, जब हमने इंटेंसिटी को वेरी कराया मतलब पहले हमने सोर्स को बहुत दूर रखा था, है ना, सोर्स को दूर रखा था। जब मैंने सोर्स को दूर रखा था तो सोर्स से लाइट तो आ ही रही होगी, इलेक्ट्रॉन लाइट आएगी तो इस पर इंसिडेंट होगी, इस पर इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव प्लेट खींचेगा, मतलब करंट तो फ्लो होगा। जब मैंने सोर्स को दूर रखा तब करंट फ्लो हो रहा था, मान लो 1 माइक्रो एम्पियर। कितना, 1 माइक्रो एम्पियर। फिर सोर्स को मैं थोड़ा और नज़दीक लेकर आया तो मैंने देखा अब करंट फ्लो हो रहा है 2 माइक्रो एम्पियर। फिर मैं सोर्स को और थोड़ा नज़दीक ले आया, कितना होगा, 3 माइक्रो एम्पियर। तुम लोग के भेजे में जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स को बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग डिस्टेंस पे रख के पहले मैंने उसको दूर रखा, ये आके यहाँ इंसिडेंट हुआ, कितना करंट फ्लो हुआ, 1 माइक्रो एम्पियर।
फिर मैंने थोड़ा सा और नज़दीक लेकर आया, अब कितना करंट फ्लो होगा 2 माइक्रो एम्पियर। फिर मैं थोड़ा और नज़दीक लेकर आया, अब कितना होगा 3 माइक्रो एम्पियर। फिर मैं थोड़ा और नज़दीक लेकर आया, अब कितना होगा 4 माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना, यहाँ तक का क्या समझ आया इससे? अच्छा, जब इंटेंसिटी वेरी कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, ध्यान रखना। तो इससे क्या समझ आया? इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? करंट बढ़ते जा रहा है। यही तो समझ आ रहा है कि फोटो करंट क्या होता है, ये मेजर कर रहा है ना। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जब ब्राइटनेस बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, बात समझ आई? अब ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं बताया आपको मैंने, मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। यहाँ तक समझ आया? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? फ्रीक्वेंसी में क्या देखा, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेंगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। समझ आया? वेरी गुड। इंटेंसिटी में क्या समझ आया, बोलो क्या होगा इंटेंसिटी में? इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, करंट भी बढ़ता जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। कौन सा करंट? फोटो करंट। कौन सा करंट? फोटो करंट। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है, फोटो करंट। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ता है। तो यहाँ से क्या समझ आया, देखते हैं। प्लेट सी को क्या रखा है, पॉजिटिव। पहले भी क्या रखा था, पॉजिटिव। फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, ग्रेटर देन न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, 5 से ज्यादा रखा है। ऑफ इंसिडेंट, वो 5 से एग्जाम्पल लिया है, दिमाग में मत बैठा लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो। तो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन क्या है, न्यू नॉट। ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट। क्या क्या कांस्टेंट रखा है बताओ? वोल्टेज कांस्टेंट रखा है, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल कांस्टेंट रखा है। उसके बाद क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कांस्टेंट है। कितनी इंसिडेंट करा दी, मान लो 10 इंसिडेंट करा दी और 10 ही फिक्स रखा है। 10 की कितनी चाहिए थी, 5। हमने कितना इंसिडेंट कराया, 10, और 10 पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया उसको। इसको भी फिक्स कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी फिक्स कर दिया, और इसका जो पोटेंशियल है पॉजिटिव वो भी फिक्स कर दिया। अब क्या वेरी कर रहे हैं, इंटेंसिटी। कैसे वेरी कर रहे हैं, सोर्स को नजदीक ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, मतलब लाइट को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस 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 बढ़ रही। आगे क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं समझाया आपको मैं। इट इज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विथ इंटेंसिटी। क्या मिलता है अपने को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, बढ़ता है। किसके साथ में, इंटेंसिटी के साथ में। अभी तो देखा इंटेंसिटी कम थी, करंट कम था, इंटेंसिटी बढ़ाई, करंट बढ़ गया, और बढ़ाई, करंट बढ़ गया, और बढ़ाई, करंट बढ़ गया। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों के फोटो करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फोटो करंट होगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फोटो करंट होगा। भेजे में गया। जब दो चीजें, इसको x मान लो, इसको y मान लो, जब दो वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और दोनों का पावर 1 1, तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। इस वजह से ये बना है। समझ आया? ऐसा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज फाउंड दैट photoelectric current increases with intensity. The rate of photoelectric emission, number of photoelectron is directly proportional to intensity of radiation. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब को समझ जाना। करंट बढ़ा ना, अच्छा इतना तो समझ आ गया, करंट बढ़ा। ये असल में उसका एक्सप्लेनेशन है, वो आगे बताऊंगा मैं ऐसा क्यों हो रहा है, अभी समझेंगे। यहाँ तक समझ आया? फ्रीक्वेंसी में क्या समझा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेंगे तब क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इंटेंसिटी में क्या समझा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सर्किट में करंट बढ़ेगा। क्यों हो रहा है आगे देख बताऊंगा मैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्जर्वेशन समझ आए? अब क्या बचा, क्या बचा भाई, अब बचा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई और सी। अजान हो रही है, पॉज करो। ठीक है, अब आ रहा है असल पार्ट। असल पार्ट क्या है, इसको समझना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी। ई आपको पता है ना क्या है, ई क्या है, एमिटर है, सी क्या है, कलेक्टर है। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ई और सी के बीच में,
E और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब उसको वेरी करने वाले हैं हम लोग। यहाँ E है, यहाँ C है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेंगे? सेल लगा है भाई, है ना, सेल लगा हुआ है, उससे थ्रू क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करने का मतलब, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना, पोटेंशियल बढ़ाना मतलब प्लेट की ताकत बढ़ाना, पोटेंशियल कम करना मतलब प्लेट की ताकत को कम करना, ये मतलब होता है इसका आसान भाषा में। तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आप वेरी करेंगे, है ना, 5 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी करेंगे, तो आप दो चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे। क्या कांस्टेंट रखेंगे? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी पड़ेगी? थ्रेशोल्ड से कम रखनी पड़ेगी कि नहीं? ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो उससे कम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। हाँ, इंटेंसिटी को भी फिक्स कर देंगे कोई ना कोई। जब वोल्टेज वेरी करेंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? आर केप्ट कांस्टेंट। पहले बता चुका हूँ मैं आपको। आगे मैंने आपको क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना मतलब क्या करना? प्लेट की ताकत को बढ़ाना, ये मतलब है। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर कुछ ना कुछ दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लेते हैं 5 वोल्ट है, या मान लेते हैं अभी 0 वोल्ट है। कितना है? 0 वोल्ट। 0 से शुरू करता हूँ। मान लो 0 वोल्ट है। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर एक नॉब होगा, उस जैसे रेगुलेटर होता है फैन का रेगुलेटर, वैसे इसको घुमाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, घुमाते तो स्पीड बढ़ती है, कम होती है। इसको ऐसे घुमाएंगे नॉब को तो वोल्टेज बढ़ता है, ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो? कम हो जाएगा। वैसे ही नॉब होता है, ठीक है। बस अभी आप इमेजिन कर लो, अभी वोल्टेज कितना है? 0। मतलब इसकी ताकत कितनी है? सी की ताकत क्या है? 0। सी को कैसा रखा है? पॉजिटिव रखा है। मैंने वोल्टेज बढ़ाया, मैंने सी की ताकत को बढ़ा दिया, सी की ताकत को बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ करंट बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? बोलो। सी की ताकत को बढ़ा दिया मैंने तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया? सबसे पहले वोल्टेज क्या था? 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। मैंने वोल्टेज को 1 कर दिया, करंट बढ़ा। वोल्टेज को 2 कर दिया, करंट बढ़ गया। वोल्टेज को 3 कर दिया, करंट बढ़ गया। वोल्टेज को 4 कर दिया, करंट और बढ़ गया। वोल्टेज को 5 कर दिया, करंट नहीं बढ़ा। वोल्टेज को 6 कर दिया, करंट नहीं बढ़ा। वोल्टेज को 7 कर दिया, करंट नहीं बढ़ा। वोल्टेज को 8 कर दिया, करंट नहीं बढ़ा। क्या मतलब समझ आया? शुरू में जब आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाएगा। उसको बोलेंगे करंट का सैचुरेशन आ गया, करंट की एक सैचुरेशन वैल्यू आ गई। भेजे में जा रहा है? ध्यान से सुनना। अब क्या करेंगे? ये तो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट रीड करो। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि बाकी दो चीजें क्या रखी है? कांस्टेंट। सेकेंड पॉइंट रीड करो। When potential difference between E and C is increased, then initially current increases and reaches a maximum value, that is saturation current. उसके बाद करंट फ्लो होना, करंट बढ़ना बंद, फ्लो होना बंद नहीं होता है, फ्लो तो होता रहता है, करंट बढ़ना बंद हो जाता है। बात समझ आई? भेजे में गया। हुआ क्या कि जो हमारा पोटेंशियल वाला केस है ना, पोटेंशियल वाला केस, पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस जो है इसमें दो केसेस हैं। एक में सी को क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। एक में सी को क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव कैसे करेंगे? बैटरी को उलट देंगे, वो नेगेटिव बन जाएगा। सी को जब पॉजिटिव रखेंगे तो वोल्टेज और करंट में कैसे वेरिएशन हो रहा है मैं रैंडम डेटा लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। 0 वोल्ट पे 0 एम्पियर था, 1 वोल्ट पे मान लो 1 एम्पियर हो गया, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर हो गया, 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर हो गया, 4 वोल्ट पे 4 एम्पियर हो गया, 5 वोल्ट पे 4 एम्पियर ही रहा, 6 वोल्ट कर दिया आपने 4 एम्पियर ही रहा, 7 वोल्ट कर दिया 4 एम्पियर ही रहा। बात समझ आई? मतलब ये 4 वोल्ट के बाद करंट कैसा हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है, करंट बढ़ना बंद हो जाता है। क्यों होता है ये नहीं बताया आपको मैंने, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं, कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, आगे दूंगा। सी को नेगेटिव करने पर क्या कहानी हुई बताओ? वोल्टेज का क्या किए तो करंट का क्या हुआ?
सी को जब नेगेटिव कर देंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि करंट फ्लो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा करंट फ्लो? अरे भाई ये नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? रिपल करेगी, रिपल करके इलेक्ट्रॉन को फिर से अंदर भेज देगी। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा नहीं तो सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, सर्किट कंप्लीट होगा नहीं तो सर्किट में गैप हुआ, मतलब करंट फ्लो होगा ही नहीं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब सी को नेगेटिव बना देंगे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, लेकिन करंट फ्लो होता है। हमने सी का पोटेंशियल कर दिया -1 वोल्ट, करंट फ्लो होने लगा 0.3 माइक्रो एम्पियर। हमने इसकी ताकत को और बढ़ा दिया, क्या कर दिया? ताकत को और बढ़ा दिया। हमने इसके पोटेंशियल को कर दिया -2 वोल्ट। अब ये क्या करेगा? और जोर से रिपल करेगा, किसको? आने वाले इलेक्ट्रॉन को, तो और रिपल करेगा। तो अब जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वो 0.2 माइक्रो एम्पियर। हमने इसकी ताकत को और बढ़ा दिया, कितना कर दिया? -3 वोल्ट, तो इसमें से करंट फ्लो होना लग गया 0.1 माइक्रो एम्पियर। हमने इसकी ताकत को कर दिया -4 वोल्ट। अब यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो बच्चों ये -4 जो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर करंट फ्लो होना बिल्कुल बंद हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ आई? तो पोटेंशियल डिफरेंस में दो अलग अलग केसेस हैं। पॉजिटिव वाले में करंट सैचुरेट हो जाएगा और सामने जब नेगेटिव प्लेट लाओगे तो पोटेंशियल बढ़ाते 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 एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा फिर जिस पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा होगा। बात समझ आई? बहुत थोड़ा सा होगा। थोड़ा ही तो हो रहा, वहाँ एम्पियर में, यहाँ किसमें? माइक्रो एम्पियर। बात समझ आई? ऐसा है। यहाँ तक समझा? कोई दिक्कत नहीं है ना? आओ रीड कर लेते हैं इसको। पहले केस में क्या हो रहा था? करंट सैचुरेट हो जा रहा था। सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस ENCs डिक्रीज ग्रेजुअली, कम करते जाओ। इट इज फाउंड दैट फोटो करंट डिक्रीजेज एज, फोटो करंट क्या होते जाएगा? कम करते जाएंगे तो कम होते जाएगा। पहले का केस था, लेकिन बाद में जब उसको नेगेटिव बना देते हैं, अ स्मॉल करंट इज फाउंड टू फ्लो व्हेन द पोटेंशियल ऑफ प्लेट इज 0, द पोटेंशियल ऑफ प्लेट A इज अगेन डिक्रीज टू नेगेटिव वैल्यू। इसने एक अपने तरीके समझाया है, मैं आपको जो बता रहा हूँ अपना तरीका है मेरा, ठीक है? वो क्या कर रहा हूँ मैं आपको दो अलग अलग केसेस बता रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? एक ही में दोनों को बता रहा है। पॉजिटिव से कम करते करते क्या करो? 0 पे लाओ, फिर नेगेटिव में ले जाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? प्लेट का पोटेंशियल चेंज कर दो। कैसे? बैटरी को उल्टा के। दो अलग अलग केसेस करके पढ़ लो उसको। बात समझ आई? बात एक ही है, बात दोनों एक ही है। तो जब क्या होगा? द पोटेंशियल ऑफ प्लेट इज अगेन डिक्रीज टू नेगेटिव वैल्यू टिल द करंट बिकम्स 0. The minimum negative potential V0 is given to plate C for which photo current becomes 0. The minimum negative potential, हमारे लिए कौन से negative potential पे 0 हुआ? -4. The minimum negative potential V0 given to plate C for which photo current becomes 0 is called as stopping potential या फिर cut off potential. Stopping potential या फिर cut off potential, ठीक है ना? As stopping potential photo electron with maximum kinetic energy is repelled. यहाँ तक समझ आया? जो आपको मैंने दो तरीके बताए सी के पोटेंशियल को चेंज करने का, वो समझा। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, मैं 10 किताब पढ़ के बैठा हूँ, मुझे पता है कौन सी किताब से क्या बताना है तुम्हें। बात समझ आई? ठीक है, चलो भाई। अब उसके बाद क्या? एट स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज रिपल्ड बाय दिस, ठीक है ना? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किससे रिपल होगी? EV0 से रिपल होगा। मतलब समझाता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, आपको बस ये याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना? तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उसका फॉर्मूला रट्टा मार लो, क्या होगा? ये EV0 होगा। क्या होगा ये? EV0। V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाखून खाना बंद कर दी, कहते हैं कि क्या होता है ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होगा ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकलेगा, तो अंदर से निकलते टाइम, अंदर से ही बाहर जाएगा, अंदर से निकलते टाइम किसी और एटम आयन इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएगा, तब उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मतलब क्या है? मतलब अगर ये मेरे पास प्लेट है और ये वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो हो सकता है बाहर निकलने में इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी से टकराए। अगर टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं टकराएगा तो एनर्जी मिली और सीधा बाहर निकल गया बगैर टकराए, तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? EV0। नहीं पता किसी बच्चे को तो याद कर लेगा वो EV0। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V0 क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल।
वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो इसके बाद क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू इज कांस्टेंट। कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ आई? किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब नहीं समझे, मतलब समझाता हूँ। आपने लाइट को इंसिडेंट कराया, फॉर एग्जांपल हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, 5 की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी रखी 8। कितनी रखी, 8। फ्रीक्वेंसी जब मैं 8 रखता हूँ तो मैंने फ्रीक्वेंसी को 8 पे फिक्स कर दिया। फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी किया, नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, और उसमें मैंने चेक किया कि जब मैंने 8 फ्रीक्वेंसी रखा था तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया। तो मान लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 आया। कितना आया, -4। अब मैं जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 8 से हटा के 10 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। 8 से हटाकर जब मैंने 10 कर दिया, फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी किया और सामने कौन सी प्लेट लगाया, नेगेटिव प्लेट लगाया। फिर चेक किया कि कितने नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके जाके रुक रहा है। तो मुझे पता लगा पहले कितने पे रुक रहा था, 8 पे -4 आया था। जब मैंने फ्रीक्वेंसी को 10 कर दिया तो मुझे -6 तक उसको लेके जाना पड़ा। क्या करने के लिए, करंट को 0 करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। जैसे 8 की फ्रीक्वेंसी के लिए -4 है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी के लिए -6 आया। 12 की फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ और आएगा, 15 की फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ और आएगा। बात समझ आई? तो यही पॉइंट है। रीड करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। हर फ्रीक्वेंसी के लिए उसका जो करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होता है, कांस्टेंट। और आगे इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब क्या, अब आपने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को 8 किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया, -4। उस 8 की फ्रीक्वेंसी 8 ही रखो, लेकिन आपने ब्राइटनेस को रखा था फॉर एग्जांपल 2। अब ब्राइटनेस आपने 4 कर दी, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। तो ब्राइटनेस बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। ब्राइटनेस कम करो, ज़्यादा करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, -4। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेंगे तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। इसके बाद ये कुछ नोट है, वो नोट आपको मैं समझाता हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में इंस्टेंटेनियस एमिशन और फिर उसका समरी है। ठीक है ना। और फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ये क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। अब ऐसा क्या है, क्यों है, वो आपको सब समझाता हूँ। चलो नोट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अभी आपको बताया मैंने, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी आपने 8 इंसिडेंट कराई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया, -4। फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा के 10 कर दी, 10 की फ्रीक्वेंसी का आपने क्या कर दिया, लाइट को इंसिडेंट कराया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया था, -6। स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, -4 से -6 हो गया। कब, जब आपने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, इंक्रीज किया विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बात समझ आई? अब जब मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को 12 कर दूंगा तो वो -6 से भी पीछे जाएगा, -8 मान लो उसको। कितना आएगा, मान लो -8। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा। मतलब उसको और ताकतवर बनाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। ये मतलब है उसका। ठीक है ना। उसके बाद एडजेसेंट फिगर शोज द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रेडिएशन ऑफ सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास, अलग अलग है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, न्यू3 है। दिख नहीं रहा होगा आपको, न्यू3 इज ग्रेटर देन क्या, न्यू2 और न्यू क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, न्यू3। न्यू3 को 12 मान लो, न्यू2 को 10 मान लो और न्यू1 को क्या मान लो, 8 मान लो। तो आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराई, 12। तो सबसे ज़्यादा रोकने के लिए कब स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन से केस में आएगा, सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन से केस में आएगा, 12। कितना आएगा वो, -8। 10 की फ्रीक्वेंसी में -6 और कितनी है, 8 की फ्रीक्वेंसी पे -4। यही बोला उसने कि ये आप जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला केस देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। करंट एक वैल्यू पे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, सैचुरेट रहता है, सैचुरेट रहता है, सैचुरेट रहता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपने सबसे ज़्यादा कौन सी रखी, न्यू3। तो उसका जाके करंट कहाँ 0 हो रहा है, इधर पे जाके 0 हो रहा है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यू2 पे इधर जाके 0 हो रहा है। ये कितना होगा, फॉर एग्जांपल -8 वोल्ट। ये कितना है,
6 वोल्ट और ये कितना है -4 वोल्ट। बात समझ आई? तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कौन वेरी करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक समझा? बस ये ग्राफ याद रखना है। इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा और किससे फर्क पड़ रहा है? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल द इंटेंसिटी करंट इज सेम। इंटेंसिटी फिक्स है। इंटेंसिटी किसके फोटो करंट किसके प्रोपोर्शनल था? इंटेंसिटी। याद है ना, ब्राइटनेस बढ़ाते थे करंट बढ़ता था, ब्राइटनेस बढ़ाते थे करंट बढ़ता था। इंटेंसिटी फिक्स कर देंगे तो करंट क्या होगा? फिक्स रहेगा, करंट पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो द ग्राफ इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल इंटेंसिटी करंट इज सेम बट फॉर मोर फ्रीक्वेंसी मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। इसको इलेक्ट्रॉन गनी करंट को जीरो करने के लिए। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्या है ये भी देख लो। अभी 3 के साथ में वेरिएशन देख लिया। चौथा पॉइंट क्या ऑब्जर्वेशन में? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, इधर इलेक्ट्रॉन खुदक के बाहर, टाइम नहीं लेता है। ये ऐसा नहीं है कि लाइट आते जा रही है, उसने जमा करते गया, फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बाहर निकल गया। ऐसा नहीं है। कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस। यहाँ लाइट इंसिडेंट हुई, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। तो कैसा प्रोसेस था ये? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई टाइम लैग नहीं होता उसका। 10⁻⁹ सेकंड्स का लैग है, 1 नैनोसेकंड का लैग होता है। बहुत कम, ना के बराबर लैग है। तो बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो ये इंस्टेंटेनियस, ये वो पॉइंट है जो वेव थ्योरी को फेल करेगा। क्योंकि असल में होगा क्या ना,